जुबान पे मीठी लगती है, उसका जीआई ज्यादा है। अभी मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। कितने लोग यहाँ पे डायबिटिक है, थे या है, शुगर के मरीज, या उनके घर में कोई शुगर का मरीज है? ओके, अब आप सब मुझे एक चीज बताना, ठीक है? जब किसी भी पर्सन को डायबिटीज डायग्नोज होती है तो वो पर्सन डेफिनेटली अपना मीठा बंद कर देता है, अपनी चाय में शुगर फ्री डालना शुरू कर देता है, या शुगर के बिना ही वो चाय लेने लग जाता है, वो चावल को भी कम कर देता है। कई लोगों को डॉक्टर ये समझा देते हैं कि वाइट वाइट ब्रेड का जीआई ज्यादा है, वो उसको भी बंद कर देते हैं। बट आप सब मुझे बताइए, जितने भी लोग यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट है, क्या शुगर होने के बावजूद भी आप लोग, आपने चाय फीकी कर दी थी बट उसके साथ 2 बिस्किट खाते थे? यस और नो बताइए। चाय फीकी कर दी थी बट उसके साथ नमकीन और बिस्किट खाते थे। तो ये जो आपकी बेकरी आइटम्स है ना, ये सबसे ज्यादा हाई इन जीआई है। तो एक इंसान कहता है कि मैम मैंने चाय भी फीकी कर दी, मैंने चावल खाने बंद कर दिए, मैंने ब्रेड खाना बंद कर दिया, बट मेरी शुगर फिर भी कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, मेरे डोजेज क्यों बढ़ रही है, स्पाइक क्यों होती है, ये फ्लक्चुएट क्यों होने लग गई? तो वो जो चाय के साथ आपकी बेकरी आइटम चलती है, नमकीन चलता है, वो सबसे बड़ा कारण है, वो हाई ग्लाइसेमिक फूड है। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, मेरी सबसे पहली कोशिश क्या होती है? पहली कोशिश होती है मैं उसकी बेकरी को बिल्कुल क्रॉस करती हूँ। लोग आके पूछते हैं मैम फाइबर वाले बिस्किट खा लें क्या, शुगर फ्री बिस्किट खा लें? नहीं, ये सब कुछ बेवकूफ बनाने का तरीका है, कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। तो पहली चीज आपको किसको कट डाउन करना है? लिखिए, बेकरी आइटम्स को बिल्कुल क्रॉस करना है, बिल्कुल क्रॉस। एक असूल बना लो, घर में नहीं आएगी बेकरी आइटम। और अपने बच्चों को भी समझाइए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है नॉर्थ इंडियन फैमिली में, बच्चा उछला है चाह ते रस माई रख देंदी है बच्चे दे सराने, चाह रस खा लो, चाह बिस्कुट खा लो। आपने अजीज की परसों वाली वीडियो देखी थी, हेल्दी अनहेल्दी वाली? अभी से हमने माइंड पे फीड कर दिया है कि ये जो बेकरी आइटम है ये अनहेल्दी है। ना वो रस खाता है, ना वो बिस्किट खाता है, कुछ भी नहीं खाता है। अभी से उसको पता है मखाने हो गए, चने हो गए, फ्रूट हो गया, गावा हो गया, हाई फाइबर वाली चीजों की आदत डाली है। अभी से माइंड में फीड किया है। ये हम हर्बल लाइफ में आए तो हमें पता चला, हम भी हर्बल लाइफ में होते तो नहीं पता चलता। बट आप मुझे सच्चाई से बताइए, क्या मदर्स खुद ही बच्चों को चाय रस चाय बिस्कुट दे रही हैं? नाश्ते में बच्चे सिर्फ चाय रस लेके जाते हैं, थोड़ा सा बच्चा बीमार होता है, कहते हैं जी चाय रस खा लो ठीक हो जाओगे। अरे उसमें इतना हाई जीआई है, तभी तो इतनी छोटी उम्र में डायबिटीज हो रहा है। नेक्स्ट, जितनी भी आपकी ये पैक्ड फ्रोजन चीजें आती है, हाई जीआई है, वेरी हाई जीआई। इसको हमें टोटली कट डाउन करना है, टोटली हमें इसको कट डाउन करने की कोशिश करनी है। चलिए, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी और उनका जीआई लेवल बताऊंगी, ठीक है? मतलब आपको एक पता चल गया ना, कम किसका है ज्यादा किसका? पहले एप्पल्स आपके लो जीआई में आते हैं, 44 जीआई है उसका। एप्पल आपके लो जीआई में आते हैं। स्ट्रॉबेरी लो जीआई में आता है। आपकी जो खजूरें हैं लो जीआई में आता है। बहुत बार मैं अपने लोगों से ये शेयर करती हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, आप खाना खाने के बाद एक खजूर ले सकते हैं, एक ज्यादा नहीं, क्योंकि हाई इन कैलोरी होती है, बट खजूर एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है और लो जीआई है। तो खजूर आपके ब्लड लेवल्स को एकदम से स्पाइक नहीं करता, उसका 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। नेक्स्ट, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस जो है वो भी लो जीआई में आते हैं, 45 है उसका जीआई। नेक्स्ट, बनानास, बनानास का मीडियम जीआई है, 62 मीडियम जीआई है। नेक्स्ट, मैंगोज। चलिए अभी मैं आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ। कितने लोगों ने सारी जिंदगी इसी वहम में निकाली कि शुगर वाले मरीज ने अम्ब नहीं खाना? सबसे बड़ी मिथ, शुगर वाले मरीज ने आम नहीं खाना। अगर एक शुगर वाला मरीज रोज 100 ग्राम्स मैंगो खाता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोज 100 ग्राम मैंगोज खाना, महीने का 3 केजीज मैंगोज खाना। एक दिन का आप 100 ग्राम आम खा रहे हैं, मतलब आप 1 स्लाइस खा रहे हैं, तो अब महीने का 3 किलो खा रहे हैं, वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि हम 2 किलो एक सिटिंग में खाते हैं। उस चीज में, उस फ्रूट में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे खाने की क्वांटिटी में प्रॉब्लम है। बहुत बार डाइट प्लान में आपके कोचेज ने आपको बोला होगा बनाना को अवॉइड करिए, बनाना को बंद नहीं करवाए। मैंने अपनी 34 केजीज की जर्नी में बनाना खाया है, मैंगो खाया है, फ्रूट्स खाए हैं, बट किस चीज का ध्यान रखा? पोर्शन कंट्रोल।
तो ना ही आपका मैंगो बंद है, ना ही आपका बनाना बंद है, क्वांटिटी कंट्रोल करना जरूरी है। बट क्यों हमें ये बोलना पड़ जाता है कि आप बनाना मत खाइए, क्योंकि लोग एक केले पे रुकते नहीं है, फिर वो 2-3 वो 2-3 खाते हैं। राइट, तो क्वांटिटी में प्रॉब्लम नहीं, तो मैंगो का क्या जीआई है 60। और हमारे समाज में क्या ये होता है कि जो शुगर वाला मरीज है वो अगर नाश्ते में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खाता है, अब छाटते कॉर्नफ्लेक्स का जीआई 85 और और मैंगो का मैंगो का जीआई जीआई 60। 60। कितनी कितनी मिस मिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है, कितनी कितनी लैक लैक ऑफ ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन है। आपका जो आपका जो पाइनएप्पल पाइनएप्पल है है उसका उसका 66 66 है, ब्लूबेरीज का ब्लूबेरीज का 53 है। 53 अभी है। कुछ अभी कुछ वेजिटेबल्स की वेजिटेबल्स बात की बात करेंगे जो करेंगे, जो आपकी आपकी कैरेट्स है। कैरेट्स है। जो आपकी जो आपकी कैरेट और कैरेट है, गाजर गाजर जो जो होती होती है, है, अगर अगर गाजर गाजर को को बॉईल बॉईल करके करके खाते खाते हैं हैं, बिल्कुल बिल्कुल लो लो जीआई है जीआई है 32। 32। तो तो अगर आप अगर आप स्नैक में स्नैक में गाजर को गाजर को बॉईल बॉईल करके करके सौते सौते करके करके खाते हैं, खाते दैट हैं, इज अ दैट इज गुड अ गुड स्नैक। वो स्नैक, वो एकदम से एकदम आपके से शुगर आपके को शुगर को नहीं नहीं बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। उसके उसके बाद बाद स्वीट स्वीट पोटैटो पोटैटो शकरकंदी का शकरकंदी का 71 है। 71 है। बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग अपनी अपनी डाइट डाइट में में, हेल्दी हेल्दी डाइट के लिए डाइट के लिए शकरकंदी खाते शकरकंदी हैं खाते हैं स्नैक में। स्नैक में। स्वीट स्वीट पोटैटो पोटैटो बहुत सारा बहुत सारा खाते हैं। खाते हैं, उसका उसका इतना भी इतना भी कम कम नहीं है नहीं है शकरकंदी। शकरकंदी, 71 71 उसका उसका जीआई है। जीआई है। मीडियम मीडियम जीआई पे जीआई आता में है आता है, तो तो आपको ले आपको ले सकते हो सकते कभी हो कभी, कभी पर कभी, बट ध्यान से ध्यान लेना से है। लेना है। उसके बाद उसके बाद पंपकिन पंपकिन बॉइल्ड। बॉइल्ड। अच्छा, अच्छा, बहुत सारे लोगों को लोगों को जो पता है जो कद्दू होता कद्दू है होता और है और पूरी के पूड़ी के साथ साथ मीठे की कद्दू सब्जी की खाते सब्जी हैं, खाते कितनी हैं, स्वाद कितनी लगती है स्वाद लोगों लगती है को। लोगों को। और कई और कई सिर्फ ज्यादा सिर्फ ज्यादा सब्जी खाते सब्जी हैं, कहते खाते हैं हैं, कि कहते हैं कि कद्दू की कद्दू की सब्जी है। सब्जी है। बताऊं बताओ जीआई जीआई कितना होता कितना है होता है कद्दू का? कद्दू का? 75। 75। और ये और ये उसका जो है जो बॉइल्ड है। बॉइल्ड है। मैंने आप एक चीज सबसे एक चीज बात की बात की कि कि चीज चीज बनी बनी कैसे है, कैसे उस है, पे भी उस पे उसका भी उसका जीआई चेंज जीआई हो चेंज जाता हो है। जाता है। कच्ची कच्ची चीज जीआई का जीआई कम कम रहता रहता है, है, जैसे 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 उसको जैसे उसको पकाते पकाते जाओगे उसका जाओगे उसका जीआई बढ़ जीआई बढ़ जाएगा। जाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रेन्स पे ग्रेन्स आते पे हैं। जो आते हैं, आपका जो आपका बार्ले बार्ले होता है होता है उसका उसका 28 28 जीआई है जीआई है बार्ले का। बार्ले का। किनुआ जो किनुआ होता जो है, होता है, बहुत सारे घरों में किनुआ यूज होता है, 50 उसका 50 उसका जीआई है, जीआई है, उसको तो उसको चावल से चावल से रिप्लेस कर रिप्लेस कर सकते हो सकते हो किनुआ। किनुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट ओट्स का जो है ओट्स ओट्स का का 57 57 है, है, लो लो जीआई है। तो जीआई है, दिन तो को दिन आप को आप सब्जियां सब्जियां डाल के डाल के, ओट्स ओट्स डाल के उसकी उसकी वेजिटेबल वेजिटेबल उसकी उसकी खिचड़ी खिचड़ी टाइप टाइप बना बना सकते हैं। सकते हैं। बहुत लोग बहुत कहते लोग हैं कहते हैं मैम मैम हेल्दी हेल्दी स्नैक में स्नैक में पॉपकॉर्न खा पॉपकॉर्न खा सकते हैं सकते क्या? हैं क्या? शुगर वाला शुगर वाला मरीज है ये मरीज है ये, और कुछ नहीं खाते, पॉपकॉर्न दे देते। कितना है कितना है जीआई? जीआई? 70। 70 70 जीआई है जीआई है पॉपकॉर्न का। पॉपकॉर्न का। ये ये कोई भी चीजें हम आपको डराने के लिए नहीं बता रहे, बता रहे, एजुकेशन के लिए एजुकेशन के बोल लिए रहे हैं। बोल रहे कोई हैं, भी कोई चीज भी चीज छोड़ने की छोड़ने जरूरत की नहीं जरूरत है। नहीं है। आपको आपको इतना समझा रहे कि हैं जब कि जब पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न खाते हो और पॉपकॉर्न का पूरा टब खा लेते हो, ये सोच के कि ये तो हेल्दी है, ये कौन सा कोई नुकसान करेगा, वो इतना पॉपकॉर्न का टब भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करेगा, और ब्लड शुगर लेवल जब बॉडी में स्पाइक होंगे वो आपको हेल्थ इश्यूज देगा। राइट। आपकी व्हाइट ब्रेड का जीआई 81। होल व्हीट ब्रेड आजकल आ रही है ना, होल व्हीट ब्रेड, व्हीट वाली ब्रेड का 73। जो आपके सोयाबीन होता है उसका 16 होता है, क्योंकि जो भी चीज, एक चीज याद रखना, जिसमें प्रोटीन और फाइबर ज्यादा है उसका जीआई कम है। जिसमें भी प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होगा उसका जीआई कम होगा। जिसमें जितना कम प्रोटीन है, जितना कम फाइबर है, उसका जीआई उतना ज्यादा है। सोयाबीन में सिर्फ 60 है, वेरी हेल्दी, सैलेड में ले सकते हो, सब्जी में ले सकते हो। किडनी बीन्स, मैं आपसे काइंडली मुझसे इंडिविजुअली मत पूछिए, मैं बाद में चार्ट शेयर कर दूंगी ग्रुप में, बहुत कुछ है, 150 आइटम है, मैं मेन बोल रही हूँ। मैं चार्ट शेयर कर दूंगी, चैट बॉक्स में मत पूछिए, मैं चार्ट दे दूंगी आप सबको। राइट। 16 किडनी बीन्स, राजमा के दाने 26 है, लो जीआई है, इसका सलाद बना के खा सकते हैं, बट राजमा प्रॉब्लम करती है जब तड़के वाली बना के खाते हो। उबली राजमा का दिन को आपने सोचा कि मैंने राजमा उबाल ली है, इसमें प्याज टमाटर में काट के इसका सलाद 1 बाउल खाऊंगी, ओके हेल्दी, बट वहीं पे हो अब आप सब्जी बने राजमा का डोंगा खाएंगे, वो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि याद रखिएगा चीज बन कैसे रही है ये मैटर करता है बहुत ज्यादा। जो चिक पीस होते हैं, मटर के आपके ये दाने होते हैं, 33 लो है, और दालों का कितना है 37 40 के अराउंड रहता है। तो आप सब लोग दालों को भी स्प्राउट करके आराम से खा सकते हैं।
अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ कुकिंग, किसी चीज को पकाने का या कच्चा रखने का क्या फर्क पड़ता है जीआई पे। तो कुकिंग मेथड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जिन फ्राइड चीजों में ज्यादा फैट होता है तो वो क्या कर सकती हैं आपके, अगर वो हेल्दी भी है बट फ्राई करके खा रहे हो तो जीआई बढ़ जाएगा। हेल्दी चीज को भी फ्राई करके खा रहे हो तो उसका जीआई बढ़ जाएगा, बट आप बेक करके खाएंगे तो ठीक रहेगा और रॉ खाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो बॉटम लाइन बॉटम ये लाइन है ये कि है कि जीआई हमें जीआई ये हमें ये बताएगा कि बताएगा कोई कि भी कोई भी खाना आपके खाना आपके शरीर के शरीर शुगर के लेवल शुगर को लेवल को कितना अफेक्ट कितना कर अफेक्ट कर सकता सकता है। है। जीआई जीआई जो है जो है वो वो किसी खाने किसी के खाने के न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन लेवल से लेवल से कच्चे से कच्चे से पके से पक्के से कुकिंग कुकिंग मेथड से मेथड से प्रोसेसिंग से प्रोसेसिंग से अफेक्ट होती अफेक्ट है होती है बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। लो लो जीआई को जीआई को यूज यूज करने से करने से आपके आपको ब्लड शुगर ब्लड शुगर लेवल के, लेवल्स के, फैटी फैटी लीवर के लीवर के और और वेट लॉस वेट के लॉस के बहुत सारे बहुत सारे बेनिफिट्स बेनिफिट्स मिलते हैं। मिलते हैं। और हम और हम सबकी ये सबकी ये कोशिश होनी कोशिश होनी चाहिए कि चाहिए हम कि हम जितना लो जितना लो जीआई फूड जीआई खा फूड खा सकते हैं, सकते हैं हम हम उतना उतना लो लो जीआई जीआई फूड फूड खाएं। खाएं। अगेन मैं अगेन आपके मैं आपके सामने सामने एक एक चार्ट चार्ट शेयर कर शेयर रही कर हूँ। रही हूँ। मैं ये सारा कुछ मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी, यू डोंट वरी। ये सब ये कुछ सब आपके कुछ पास आपके पास व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे आने आने वाला है। वाला है। तो फिर तो भी फिर मैं भी मैं आपके लिए आपके लिए चार्ट एक शेयर चार्ट कर शेयर रही कर हूँ। रही आप हूँ, देख आप देख सकते हैं सकते कि हैं कि ग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इंडेक्स का अगेन अगेन चार्ट है। चार्ट है। हाई हाई एंड लो एंड लो ग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इंडेक्स हाई का लो हाई लो मीडियम, तो मीडियम, तो नीचे नीचे चीजों का चीजों नाम का लिखा नाम हुआ लिखा है। हुआ है। और और नेक्स्ट वहां नेक्स्ट पे वहां लिखा पे हुआ लिखा है कि हुआ है कि चीजें चीजें कितनी कितनी आपका। आपका। देखो देखो अभी अभी ग्रीन वाला ग्रीन लो वाला है, लो है, ऑरेंज वाला ऑरेंज क्या वाला है, क्या है, मीडियम है, मीडियम है, और और रेड वाला रेड हाई वाला है। तो हाई है। आपके तो आपके ब्रोकली हो ब्रोकली गए, हो गए, टोमेटोज हो गए, टोमेटोज हो गए, पीच पीच एप्पल एप्पल चिकपी चिकपी ब्रैन ब्रैन ऑरेंज ऑरेंज ग्रेन ग्रेन, ग्रीन पी ग्रीन पी ओट कैरेट ओट कैरेट पैन सब कैरेट सब स्लो में स्लो आते में हैं। आते हैं। किडनी किडनी बीन्स बीन्स ऑरेंज ऑरेंज जूस ये जूस सब ये कुछ सब आपके कुछ आपके इसमें आता इसमें है। आता है। और और जो जो कॉर्न कॉर्न चिप्स, चिप्स, वाटरमेलन, वाटरमेलन, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हनी, हनी, फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज, फ्राइज, डोनट, डोनट, व्हाइट वाइट ब्रेड, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, बेक्ड बेक्ड पोटैटो, ये पोटैटो, ये सारा कुछ सारा कुछ आपका आपका किसमें किसमें आता है? आता ये है, ये आपका आता आपका है आता है हाई हाई जीआई में। जीआई में। तो तो आपको आपको इस चीज को समझ के बिल्कुल बिल्कुल चलना है चलना कि है कि हमारे में हमारे में कितना कितना जीआई है। जीआई है। तो तो इसलिए हमें इसलिए हमें कैसा पता कैसा पता चलेगा जब चलेगा हम जब हम न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन लेबल्स को लेबल्स को पढ़ना पढ़ना सीखेंगे। तो सीखेंगे। तो आज के बाद आज के जब बाद भी हम जब भी हम मार्केट में मार्केट कोई में कोई चीज चीज लेके लेके जाते हैं, जाते हैं उस पे उस पे चीज चीज मेंशन मेंशन होती है होती है जीआई। जीआई। फूड फूड इंग्रेडिएंट्स पे इंग्रेडिएंट्स पे जीआई जीआई मेंशन मेंशन होता है होता है पैकिंग पे। पैकिंग पे। आपको आपको वो पैकेट पैकेट पढ़ा पढ़ा होना होना पढ़ना आना पढ़ना आना चाहिए। चाहिए। सिर्फ सिर्फ आपने आपने रेट नहीं रेट देख नहीं के आ देख के आ जाना, जाना, रेट रेट कितना और कितना और एक्सपायर कब एक्सपायर है कब ये है नहीं ये नहीं देखना। देखना। आपको आपको इंग्रेडिएंट में इंग्रेडिएंट में जीआई जीआई देखना है। देखना है। अभी अभी आते आते हैं हैं मेन मेन क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन द ऑफ द ईयर, ईयर, क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। जो जो हर हर बंदा बंदा हर हर शुरू वाला ही शुरू करेगा और वो करेगा और वो पूछेगा ही पूछेगा ही पूछेगा। वो पूछेगा, क्या वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है। मैम मेरे मैम मेरे डैडी नु डैडी नु शुगर है और शुगर है ले और ले सकते हैं। सकते हैं। मैम मैम ये तो ये तो जाके मैं जाके मैं पिता, ये पिता, तो ये तो मिठाई मिठाई बहुत है, मेरे बहुत को है, तो मेरे को पहले तो ही पहले ही शुगर है। शुगर है। तो तो पहला पहला डाउट आप डाउट सब आप ये सब मन ये से मन से निकालिए निकालिए कि कि हर हर ज़ुबान पे ज़ुबान जो पे जो चीज़ चीज़ फीकी फीकी लगेगी, लगेगी, ऐसा नहीं ऐसा कि नहीं कि उसमें उसमें शुगर शुगर नहीं है। नहीं है। और और हर हर चीज़ जो चीज़ जो ज़ुबान पे ज़ुबान पे मीठी मीठी लगेगी, लगेगी, ऐसा नहीं ऐसा कि नहीं उसमें कि उसमें शुगर है शुगर ही है है। ही है। चावल चावल मीठे होते मीठे हैं, होते हैं, बताओ? बताओ? व्हाइट राइस व्हाइट राइस मीठे होते मीठे हैं होते क्या? हैं क्या? बॉडी में बॉडी में जाके जाके ब्लड ब्लड शुगर शुगर बनाते हैं क्या? बनाते हैं। आटा आटा मीठा मीठा होता है होता क्या? है क्या? बॉडी में बॉडी में जाके जाके ब्लड शुगर ब्लड शुगर स्पाइक करता स्पाइक है। करता है। व्हाइट ब्रेड व्हाइट ब्रेड मीठी मीठी होती है होती क्या? है क्या? बॉडी में बॉडी में जाके जाके ब्लड शुगर ब्लड शुगर स्पाइक स्पाइक करता है। करता बट है। क्या बट क्या एप्पल मीठा एप्पल होता मीठा है? होता है? क्या क्या एप्पल मीठा एप्पल होता मीठा है? होता है? बताओ, बताओ, एप्पल मीठा एप्पल होता मीठा है, होता है पर पर ग्लाइसेमिक छोटा ग्लाइसेमिक है छोटा उसका। है उसका। तो तो हम हम चीजों से चीजों कहाँ से से कहाँ जज से करते जज हैं करते मुंह हैं में मुंह कितना में मीठा कितना लग रहा मीठा है? लग रहा है? आपको पता है आपको पता है शायद डाल शायद डाल डाल के डाल के लोग लोग पीले पी रहे हैं, आज आज तक तक पतले पतले क्यों नहीं क्यों हो नहीं पाए? हो पाए? क्योंकि उसका क्योंकि उसका हाई हाई जीआई है। जीआई है। हनी इज हनी इज हाई इन हाई इन जीआई। जीआई। तो तो हर्बल हर्बल डाइट लाइफ को डाइट को लेके लेके लोगों को लोगों को जितने भी जितने भी डाउट्स होते डाउट्स हैं होते हैं कि मैं ये कि मैं ले ये ले सकता हूँ या सकता नहीं हूँ ले या नहीं सकता ले हूँ, सकता हूँ, क्या आप क्या सबके आप पास सबके पास फॉर्मूला वन का फॉर्मूला वन डब्बा का पड़ा है? डब्बा पड़ा है? फॉर्मूला वन का फॉर्मूला वन डब्बा का पकड़ो, डब्बा पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ो, 2 आपको मिनट दो दे रही मिनट हूँ। दे रही हूँ। फॉर्मूला वन का फॉर्मूला वन डब्बा का लेके डब्बा आओ। लेके
शेक मेट देगा, शेक मंगवाए, शेक मेट है, फॉर्मूला वन फॉर्मूला का वन डब्बा का लेके डब्बा आइए लेके सब आइए लोग। सब लोग। उठो, उठो, इतनी क्या इतनी क्या सुस्ती है, सुस्ती है, उठो उठो सारे, सारे, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, वॉक वॉक करके करके आओ आओ थोड़ी। थोड़ी। कुछ तो कुछ तो मुझे पता है जिनके साथ वाले उठ गए, उठो, उठो, कुछ लोग कुछ लोग इसमें भी इसमें भी सुस्ती मार सुस्ती रहे मार हैं, रहे हैं, हाय हाय कौन उठ कौन के उठ के जाऊंगा, जाऊंगा, यही यही छोड़ना छोड़ना सबसे है पहले। सबसे पहले। जो मैंने जो आपको मैंने आपको दिखाना है दिखाना है ना वो मेरे नहीं फेस पे लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ। लेके आओ लेके आओ सब सब डब, जो जो फॉर्मूला फॉर्मूला वन का डब्बा लेके आए हैं वो आओ फर्स्ट वीक पे फर्स्ट वीक पे हैंड रेस करके, बाकी हैंड रेस करके वापस चले जाओ, हैंड नीचे करके वापस चले जाओ। डब्बे में डब्बे देखो में देखो फ्लेवर फ्लेवर कहाँ कहाँ लिखा पे होता है, लिखा होता है, कुल्फी मैंगो लिखा कहाँ होता लिखा है, होता है। कुल्फी कुल्फी मैंगो मैंगो जो लिखा है उसके ऊपर उसके एक ऊपर एक स्टैम्प स्टैम्प बनी है, उसमें देखो क्या उसमें लिखा क्या है लिखा है, मुझे मुझे बताओ बताओ चैट चैट बॉक्स में बॉक्स जाके। में जाके।
चैट बॉक्स में जाके लिखो जहाँ पे फ्लेवर लिखा है उसके ऊपर एक स्टैम्प बनी है FSSAI के स्टैम्प के नीचे क्या लिखा है बताओ। चैट बॉक्स में जाके बताइए। जस्ट अ सेकंड, चैट बॉक्स इज क्लोज, लेट मी ओपन इट। हाँ अभी ओपन है, बताओ। जहाँ फ्लेवर लिखा है फ्लेवर के ऊपर और FSSAI के नीचे स्टैम्प बना है, किस चीज का है? व्हाट इज द स्टैम्प? सारे लिखो जिन्होंने देखा, सारे लिखो। क्या है बताओ। व्हाट इज दिस? ये क्या है? लो GI। और जो हर्बल एक न्यूट्रिशन है ये हमारे घर की कंपनी नहीं है जो मन करेगा छाप देंगे। 94 कंट्रीज की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और प्रोडक्ट पे एक भी जो शब्द लिखा है ना वो 1000 कागज साइज होने के बाद लिखा जाता है, 1000 टेस्ट के बाद। लो GI फूड। क्या आज के बाद ये कोई सवाल पूछेगा मैम शुगर वाला ले सकता है, फैटी लिवर ले सकता है? अच्छा ये क्यों खाने हैं, इसकी जगह कॉर्नफ्लेक्स ही खा लो तब भी वजन घट जाएगा। इसकी जगह एक प्लेट आप सुबह पपीता ही खा लिया करो, वजन घट जाएगा। भाई साहब वजन तो घट जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, साथ में शुगर भी आ जाएगी। आपने देखा है बहुत सारे लोगों ने गलत तरीकों से वजन घटाया और बाद में उनको कुछ बीमारियां लग गई। देखा है क्यों? यही जो एक्सपेरिमेंट खुद करते हैं। तो अब आप मुझे एक सब बताओ चीज। आज जो मैंने आपको लो GI के बारे में बताया, इन्फॉर्मेशन दी, मैंने हर्बल न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि हर्बल न्यूट्रिशन आपको शेक पी के 4-5 घंटे भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? आपके रिश्तेदार आपको कहते हैं भूख खत्म करने वाला ना कोई केमिकल डाला होता है, भूख ही मर जाती है। रियलिटी क्या है? जो भी फूड लो GI होगा वो आपकी बॉडी में आहिस्ता 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 शुगर लेवल्स को स्पाइक करेगा और आपको एकदम फिर से भूख नहीं लगेगी। हमारी डाइट रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर है। आप घर में भी व्हाइट छोले का सलाद डाल के सलाद बना के खा लो और साथ में भटूरा खाओ। फर्क देखो, आपको भटूरा खाने के बाद जल्दी भूख लगेगी और वो सलाद आपको 2-2.5 घंटे भर के रखेगा। जिसमें फाइबर और प्रोटीन है वो कभी भी आपका पेट नहीं, मतलब आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो आपको जल्दी भूख लगेगी। तो तभी हम कहते हैं इन सेशंस पे आना जरूरी है, नॉलेज लेना जरूरी है। अभी आप लोग इस सेशन पे आए, आपको आज के बाद कोई कुछ बोलेगा ये शुगर तो मीठा है, डायबिटीज वाला ले सकता है या नहीं ले सकता है, सिर्फ फ्रूट खा लो सुबह, आपको नॉलेज है। बट ऐसा इंसान जो शेक पीता तो है बट इस कॉल पे नहीं आता, नॉलेज नहीं लेता, उसको किसी ने बोल दिया ये तो इतना मीठा है, इसमें भूख मारने का कुछ ये करा है, लीवर तुम्हारा खराब हो जाएगा, क्या वो डाइट छोड़ेगा? 200% वो डाइट छोड़ देगा डिस्ट्रैक्ट होकर, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो हमेशा एक चीज कहते हैं कि कॉल्स पे कैमरा ऑन करके आइए और एक चीज तो ना मैं दावे से कागज पे साइन करके लिखने को तैयार हूँ, जितनी नॉलेज हमें यहाँ मिलती है कहीं पे नहीं मिल सकती। जो लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं ना, डॉक्टरी की पढ़ाई में भी ये नॉलेज नहीं है। राइट। तो आज के बाद हमें कौन से फूड्स खाने हैं? लो GI फूड्स खाने हैं। राइट। तो मैं आप सबसे कोई एक जनरल सा चार्ट खुद शेयर करूंगी, खुद ऑथेंटिक जगह से। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी खुद आप लो GI हाई GI के चार्ट ना निकाले। क्यों? क्योंकि गूगल पे बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें खुद चढ़ाई होती हैं। कोई एक चार्ट में किसी चीज का GI कम कहता है, किसी चीज का GI ज्यादा कहता है। मैं खुद रिसर्च करके जिसको डॉक्टर्स एंड साइंस ने अप्रूव किया है वो चार्ट खुद आपसे शेयर करूंगी, जो अप्रूव्ड है, जो सही है। आप खुद भी कोई चार्ट आपको बोलेगा खजूर में 30 है GI, कोई चार्ट बोलेगा 100 है GI, तो आप खुद मत उठाना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आपसे कुछ शेयर करेंगे और आज के बाद आप सबने ये करना है, जब मैं आपसे चार्ट शेयर करूंगी उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने फ्रिज के ऊपर लगाना है। आप सब लोगों के फ्रिज पे एक लो मीडियम एंड हाई GI फूड का प्रिंट आउट होना चाहिए। जरूर परिवारों में और बच्चों में एजुकेशन दो कि ये जो लो वाला कॉलम है ये हमें ज्यादा खाना है, ये जो हाई वाला कॉलम है ये हमें कम खाना है। सिर्फ इतना बदलाव करने से हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ इतना बदलाव करने से हम अपने ब्लड शुगर, अपनी वेट लॉस जर्नी, अपने फैटी लिवर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। राइट। सो चीजों को नॉलेज के साथ करना बहुत जरूरी है। सो आई होप कि आज
उसके बाद ये डब्बे पे जीआई क्या बना है, आप इसको सिर्फ डिजाइनिंग नहीं समझेंगे, फैशन नहीं समझेंगे, आपके पास एक जवाब है। जब आपको कोई बोले कि शुगर वाला नहीं ले सकता, तो आपको बोलना है, सिर्फ ऐसे बोलना है, तुझे पता है लो जीआई क्या होता है? क्या तुझे जीआई की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? तो बोलना नहीं पता तो मुंह बंद रख। बस सिर्फ इतना बोलना है, क्योंकि वो इंसान खाने पीने की बात ही ना करे जिसको जीआई नहीं पता। तो आपको कोई जानकारी ज्ञान ऐसे लोगों से नहीं लेना है। किससे लेना है? कोचिज से लेना है, क्योंकि उनको पता है। सो आई होप आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और आज के बाद जो भी आप अपने खाने पीने के डिसीजंस लेंगे वो माइंडफुली लेंगे, वो एजुकेशन के साथ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 1-2 दिन के लिए पतले होने नहीं आए हैं, पतले मोटे तो होने ही नहीं आए। यहाँ पे हम सारी जिंदगी फिटनेस के लिए आए हैं, और हम अपने समाज में भी एक फिटनेस का मैसेज देने के लिए आए हैं। सो आज का सेशन कैसा आपको लगा, चैट बॉक्स में जाके जरूर शेयर कीजिए। और अभी मुझे कुछ लोग चाहिए जो मुझसे शेयर करेंगे उनका ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने आज क्या सीखा। पहले आपको अपना नेम शेयर करना है, फिर आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन आज क्या सीखा। ये बहुत जरूरी है शेयर करना, आपने आज क्या सीखा, क्योंकि सबका रिवाइज हो जाता है और कोई भी लीव ना करके जाए। सबसे पहले सर सैमसंग लिखा है आपके फोन पे, आप रोहतक से हैं, अपनी साइड से अनम्यूट करके सर शेयर करिए। हाँ जी सर, शेयर कर लीजिए। आपने ब्लैक टी शर्ट पहनी है सर, सैमसंग एस लिखा है आपकी स्क्रीन पे। अनम्यूट करिए सर, टच करिए अनम्यूट पे, अनम्यूट हो जाएगा। ओके सर, कोई बात नहीं, हम आपके पास वापस आते हैं। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, परम मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ weight ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ 16 kg weight loss ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਮੈਮ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਪੌਪਕੌਰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਮ ਕੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ GI ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ GI ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈमिली अवेयर रहे। मैम थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग सेशन। एल्डन मैम बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। इन्होंने अपना 16 kg फैट लॉस करा है, और सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने बोला कि आज के बाद हम GI देखेंगे। और यस, हम अपने बच्चों को पॉपकॉर्न्स, और मैं भी देती थी, ऐसा नहीं, मैं भी देती थी जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी, पर जब मैंने बहुत सारी स्टडी की तो मुझे समझ आया कि ये जो है पॉपकॉर्न्स भी हाई GI है, दे सकते हैं, रोज नहीं देना, कभी कभी हम उनको दे सकते हैं। तो फिर वो बंद कर दिया, तो लो GI वाले जैसे एप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, जो भी है वो देना स्टार्ट कर दिया, राइट। नेक्स्ट जसवीर सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 7 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੌਂਡੀਅਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੌਂਡੀਅਸ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ 9.16 ਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ 2.6। तो जो लैब वाले डॉक्टर से उन्होंने पूछा कि विद इन अ वीक ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕਦਮ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੌਂਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਮ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਆ ਹਰਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। मैं विद इन अ वीक एनी कंट्रोल हो गया। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज तो मैम। थैंक यू सो मच। सर तो बहुत बढ़िया सी क्लैपिंग डिजर्व करते हैं, सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैं बताना चाहती हूँ ऑलमोस्ट 10 दिन पहले सर को जॉन्डिस डायग्नो, पहले तो स्लाइट सा बॉडी पेन था जो इंसान को, चलो ट्रैवलिंग थकान की वजह से हो जाता है तो इंसान को लगता है ऐसे ही है। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनको सिंपल बेसिक मेडिकेशन दी, वो मेडिकेशन ये लेते रहे, बट वो मेडिकेशन रॉन्ग थी क्योंकि वो प्रॉब्लम दी थी। दवाइयां गलत होने की वजह से बॉडी में जॉन्डिस हो गया। जब टेस्ट कराया तो जॉन्डिस बहुत ज्यादा आया, और मैं आपको न्यूट्रिशन की पावर
बताना चाहती हूँ, हमारे पास ऐसे बहुत केसेस और रिसेंट सर का लाइव केस है। इनके इनके शहर में सेमिनार था रोहतक रोहतक में और उनको एक दिन पहले ही जॉन्डिस डायग्नोज हुआ था, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग था, आंखें भी येलो थी, फेस भी येलो था बिल्कुल। लेकिन लोगों की जॉन्डिस में आई थिंक सबने कभी ना कभी खुद या फैमिली में जॉन्डिस को फेस किया है। जॉन्डिस इतनी वीकनेस करता है, इंसान बाथरूम जाने लायक भी नहीं रहता, इतनी कमजोरी शरीर में हो जाती है। और उस दिन पूरा 4 घंटे का सेमिनार करा है इन्होंने, पूरे पोस्टर लगाए हैं, चेयर्स लगाई हैं, सब कुछ। मतलब हम इनको देख के हैरान थे कि सर आप कैसे कर रहे हैं। हमने इनको बोला इवेंट डिले करना है कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते बाद। कहते नहीं मैम करेंगे। और उसके बाद आज देखिए इन्होंने शेयर किया है कि विदाउट एनी मेडिकेशन, सिर्फ न्यूट्रिशन से क्या हुआ है, बिल्कुल हील हो गए। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हम आपको ये नहीं कहते कि आप कोई प्रॉब्लम है मेडिकेशन मत लीजिए, आप सीरियस प्रॉब्लम आप ले सकते हैं, बट आप एक पॉइंट को समझिए सब लोग। अच्छा, हम सब ने अपने माँ के पेट से जन्म लिया, अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, बट क्या हमारी माँ ने हमें बनाया है? बताओ। मतलब जो हमारा चेहरा है, हमारा नाक, हमारी चेहरा, ये हमारी माँ ने बनाया हमें? नहीं, माँ ने 9 महीने कोख में रखा। बनाने वाला कौन था? सृष्टि। बनाने वाला कौन था? यूनिवर्स। हमें डिजाइन तो यूनिवर्स ने किया ना। माँ ने तो हमें 9 महीने कोख जगह दी रहने की। रखा किसने? सृष्टि ने हमें बनाया। तो जिस यूनिवर्स, जिस डिवाइन पावर ने हमें बनाया है, क्या वो हमें ठीक रखने की पावर नहीं रखती? तो एक सबसे बड़ा पॉइंट लिखो, जिस यूनिवर्स ने बनाया है वो हमें ठीक भी कर सकता है। जिस यूनिवर्स ने हमें बनाया है वो हमें ठीक भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम उस पर फेथ नहीं करते। हम तो माड़ा जा दर्द हो या डोलो, माड़ा जा कुछ हो या गैस की गोली, हम टाइम ही नहीं देते। आप सबकी बॉडी में खुद पावर है अपने आप को हील करने की, बट वो पावर कब काम करेगी? जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में है, आपको नींद अच्छी आ रही है। तो अगेन मैं ये चीज बोल रही हूँ, मेरी बात को सुन के कोई शुगर, बीपी, थायराइड की दवाइयां बंद मत कर देना, क्योंकि आप उस ट्रैक पे चल चुके हैं। बट मैं इतना बोल रही हूँ, अपनी बॉडी पे ट्रस्ट रखिए, ये आपको ठीक करने की पावर रखता है। अगर फीवर हुआ ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फीवर हुआ है 3 दिन सिर्फ शेक, सारा न्यूट्रिशन और लंच टाइम खिचड़ी की डाइट पे चले जाओ, नींद 10 से 12 घंटे कर दो 3 दिन बस। ये मैं आपको दावे से कह रही हूँ। आपको वायरल हुआ है, कोई बुखार हुआ है, 2-2 3-3 टाइम शेक पियो, लंच में खिचड़ी खाओ, मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, इम्यून हेल्थ, ओमेगा 3 डबल कर दो, कोकोनट वाटर अपने कमरे में रख लो, 10 से 12 घंटे नींद कर दो, आपके बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान आप ठीक हो जाओगे। कोरोना में हर वो इंसान चला गया मोस्टली जो अस्पताल पहुंच गया था। डू यू अग्री? हुआ सबको, पर जिन्होंने घर में अपने आप को आइसोलेट करके बंद करके अच्छी डाइट लेते रहे वो ठीक रहे। तो हमारी बॉडी में सेल्फ हील करने की पावर है। बट ये पावर कब स्ट्रांग होगी? जब डाइट अच्छी होगी, स्ट्रेस कम होगा, नींद अच्छी होगी, पॉजिटिव लोगों की संगत होगी, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस टू यू सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको आके ठीक करते देखते हुए। और आपको इसलिए जॉन्डिस हुआ था कि अभी आप बहुत सारे लोगों को निकालोगे इसमें से, इसलिए आपको ये हुआ था। नेक्स्ट साहिबा लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। अनम्यूट कर लीजिए मैम अपनी साइड से। मैम फिर से मैसेज आया होगा, चेक करिए, मैंने फिर से भेजा है। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा है साहिबा मैम, आपको दिख रहा है? स्टे म्यूटेड और अनम्यूट को टच कीजिए मैम। हो नहीं रहा टच, कोई बात नहीं, आपके पास मैम हम फिर से आते हैं। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट करी हूँ, राजविंदर लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हरबल फैमिली। मेरा नाम राज है, मैं हाल ही तो लॉन्ग कर दिया मैम। मैंने सिस्टम चाई ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਮ ਆਪਣਾ 41 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ weight ਤੇ ਲੱਤ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਟੂ ਮਚ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੌਪਕਾਰਨ ਤੇ ਬਿਸਕਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕਲੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਧਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਧਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਮੈਟਰਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ।
बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। 41 केजीज फैट लॉस और डेफिनेटली हैबिट्स में चेंज करना है। मैं आप सबको ना एक चीज बोलना चाहती हूँ, हमें कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि पूरी तरह बंद करनी है। कौन सी चीज कब और कितनी खानी है ये समझना जरूरी है। कभी आपका 2 महीने में कोई एक चीज आपकी बहुत फेवरेट है, आप खाना चाहते हैं, आप खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं इस चीज पे विश्वास रखती हूँ कि आपको लाइफ है, एक बार मिली है, हमें खुशी से और अच्छी तरह जीना है। बट हमें ये चीज भी समझना है कि अगर हम किसी चीज की हद कर देंगे ना तो हम जी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा खाएंगे तो लंबे समय तक जिएंगे और ज्यादा समय तक खा पाएंगे। सोचेंगे थोड़े समय में ज्यादा खा रहे हैं तो ज्यादा समय तक खा नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फेवरेट चीजों को लाइफ लॉन्ग एंजॉय करें, क्या खाना है? थोड़ा थोड़ा खाना है, कभी कभी। बट अगर आप चाहते हैं एक बारी फट्टे चक दिए, डब्बा आ गया रसगुल्ले का, बस चक दिए, फिर तुम 2-3 महीने नहीं खाओगे और दोबारा शुगर आ जाओगी, फिर जमा बंद है। तो ये आपको सोचना है कि आपको कैसे करना है, राइट। नेक्स्ट पर्ल लिखा है मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम पर्लमन है और मैं सिटी बरनाला से बिलोंग करती हूँ। वंडरफुल न्यूट्रिशन लेके पहले 2 महीनों में अपना 10 kg फैट लॉस करके बॉडी में से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बाय बोला, जैसे माइग्रेन, सर्वाइकल, पैरों में सूजन आ जाती थी और बीपी लो होता था और डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस थी। और लाइफ बहुत हेल्दी, हैप्पी एंड एक्टिव हो गई है। थैंक यू करती हूँ मैं अपने कोचेस का, रिद्धि मैम एंड मीत सर का, जिन्होंने गाइड किया। और थैंक यू कुंजन मैम एंड साहिब सर का, क्योंकि अगर ये वर्चुअल सेशन ऐसी अमेजिंग नॉलेज ना मिलती तो कभी ये पता ही नहीं चलता था कौन सा फूड खाना है, कौन सा नहीं खाना है। और आज का सेशन तो मैम बिल्कुल ही माइंड ओपनर सेशन था। बिल्कुल ऐसे लगा कि बनाना, मतलब सबके रिएक्शंस ऐसे आ रहे थे जितने भी लोग क्लब में बैठे हुए थे कि बनाना, कि हम तो कितना खुशी खुशी से बनाना देते हैं ना। तो क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक बनाना पे कोई भी रुकता नहीं है। और मैम सभी लोग शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आज का सेशन सुन के सबको ऐसे लगा कि जैसे हम तो अंधेरे में ही चले गए। हाँ जी, मेरा नाम आशिमा अग्रवाल है, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस सिस्टम में आके 1 मंथ में अपना 8 kg वेट लॉस किया है और आज का सेशन इज सो अमेजिंग। और मेरी जो नॉलेज हमें बाहर से नहीं मिलती वो नॉलेज हमें यहाँ से मिलती है। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सोनिका है। मैंने इस वेट लॉस जर्नी में अपना 3 kg वेट लूज किया है और आज के सेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि जीआई की चीज की कितनी है और हमें कितनी लेनी है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। यदि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो हमें लो जीआई वाला फूड ही प्रेफर करना चाहिए। वैसे ही बच्चों को वैसे ही डाइट देनी है। थैंक यू। वेरी गुड मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम पूजा है। मैंने इस वंडरफुल न्यूट्रिशन के साथ अपना 13.5 किलो फैट रिड्यूस किया और ना आज का सेशन बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैम कुछ चीजें मेरी फेवरेट थी और मैं आपको खुशी से खा सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। जो लोग गई थी। वेरी गुड। बढ़िया से क्लैपिंग सब रिजल्ट्स के लिए कर दीजिए। ऑल रिजल्ट्स आर वाओ एंड डेफिनेटली मैं आप सबको एक सिंपल सा फंडा बता देती हूँ, आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे मैडम ने मुझे आता देखो कि वो हाई जी है, जिस चीज में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा है उसका जीआई कम ही। तो आपने कोशिश करना है फ्रूट बेस्ड डाइट हो गया, स्प्राउट बेस्ड डाइट हो गया, ये आप ज्यादा लीजिए। जिसमें ज्यादा आप फुल्के चावल की क्वांटिटी कम रखिए। आप बहुत बार कोशिश कर सकते हैं कि दिन को जो आप खाना खाते हैं उसमें आप दाल का चिल्ला बना लीजिए, गुड है। कभी आप व्हाइट चनों का सैलेड बना लीजिए, कभी हरी दाल का सलाद बना लीजिए, काले छोलों का सलाद बना लीजिए, कभी मिक्स कर लीजिए। आप व्हाइट चने, ब्लैक चने, थोड़े से कॉर्न्स डाल दीजिए, सब्जी कट कर दीजिए, घर पे बनाई हुई पुदीने की चटनी थोड़ी सी उसमें डाल लीजिए, एक बाउल खाइए। आप इतने सेटिस्फाई फील करेंगे, इतना अच्छा फील करने वाले हैं। तो आपको बस ये समझना है हाई फाइबर खाना है, हाई प्रोटीन खाना है। तो जब आप शेक बनाते हैं उसमें भी प्रोटीन की प्रॉपर क्वांटिटी, फाइबर कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर क्वांटिटी डाला करो, वो और बेटर आपको रिजल्ट देगा। तो मैं आपसे लिस्ट भी जरूर शेयर करूंगी, लेकिन मैंने आपको ये सिंपलीफाई करके बता दिया। और बेकरी आइटम्स को बिल्कुल कट डाउन कर दोगे, कोई डाइट नहीं, बिस्किट, कोई फाइबर वाला नमकीन, ये सब कुछ एक मतलब कि बस ड्रामा है जो फूड इंडस्ट्री कर रही है, हेल्दी नहीं है हमारे लिए, तो हमें इसको अवॉइड करना है। सो आई होप कि आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। और कल
बहुत स्पेशल डे है। कल वैसे हम सबको पता है कि फ्राइडे है। फ्राइडे को क्या होता है, हमारा मेगा सेशन होता है, हम किसी ऐसे पर्सन का सेशन सुनते हैं जिन्होंने बहुत बेहतर किया है। बट कल एक और बहुत स्पेशल डे है जिसको हम बोलते हैं टीचर्स डे। किस किस को पता है, किस किस को पता है? तो एक तो हमारे टीचर्स थे जो स्कूल में थे, डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा योगदान था हमें चीजें सिखाने में। बट हमारे टीचर्स ने हमें वो चीजें सिखाई जो हमें किताबी जरूरत थी। बट यहाँ पे जो हमें टीचर्स मिले हैं उन्होंने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। दूसरा जन्म जो हमें हमारे मेंटोर्स ने दिया है। तो कल का दिन बहुत स्पेशल है। और मैंने एक चीज हर्बल लाइफ में देखी है, आपका जितना गुड रिलेशनशिप आपके मेंटोर्स के साथ है, आपके गुरु के साथ है, आप उतने सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। कहते हैं कि आपको कोच की बाजू नहीं पकड़नी, आपको कोच को बोलना है मैंने अपनी बाजू आपको दे दिया, आप पकड़ के रखिए। तो कल बहुत स्पेशल डे है। डेफिनेटली हम टीचर्स डे सेलिब्रेशन हम करेंगे। कितने बजे रहेगा? मॉर्निंग मेगा क्लब ही हमारा रहेगा इकट्ठा, और शाम को कब करेंगे सब बताएंगे। मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपनी टीचर्स के लिए कोई सॉन्ग, कोई भजन, कोई पोइट्री, कोई डांस जरूर करें, उनको अच्छी तरह जरूर विश कीजिए। अगर वो आपके पास रहते हैं, जाके उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। हर ग्रंथ में, हर हर परमात्मा ने, हर संत ने सबसे बड़ा ओहदा गुरु को दिया है। सबसे बड़ा ओहदा गुरु को दिया गया है। माँ बाप से भी ऊपर ओहदा गुरु को दिया गया है। तो कल गुरु का ही दिन है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उन्हें बहुत अच्छा फील कराएं और थैंक यू बोले, क्योंकि एक दिन आप भी किसी के गुरु होंगे, आप भी किसी को सिखाएंगे। और इज्जत जो दो वही वापस आती है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो। बहुत जल्दी हम आपको टीचर्स डे सेलिब्रेशन का भी फ्लायर डालेंगे। और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का, तो सीधे होके बैठ जाइए। प्लीज हेल्प मी इनवाइट प्रेम जी सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग स्माइल करे पहले तो आज की अच्छी सी नॉलेज के लिए। बढ़िया सी स्माइल करें डॉक्टर गुंजन के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके स्माइल करके। आज बहुत ही अच्छी आपको मतलब अपना एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर किया है। तीन चीजें होती है, एक होती है इन्फॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज, एक होती है एक्सपीरियंस। आज जो आपसे शेयर किया है ना गुंजन ने, ये अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। लोग हमें पूछते हैं कि आप सर हमें क्या दोगे? पूछते हैं लोग, तो लिखिए अपना एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट, और कुछ नहीं हमारे पास देने के लिए। बाकी तो डिब्बे बहुत दुनिया भेजती है। हम सेलर नहीं है, प्रोडक्ट सेलर नहीं है। तो दो ही चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट्स। और अपने लिए क्लैपिंग करें बड़े से जो लोग सीखने के लिए रेडी हैं, नोट्स बना रहे हैं। आपको पता नहीं है आने वाले 30 दिन में अपनी बॉडी के नंबर 1 डॉक्टर बनने वाले हो, डायटीशियन बनने वाले हो आप। इतनी पावर आपको मिलना है कि जिसको चाहो फिट कर दो, जिसको चाहो सक्सेस कर दो। वो सारी पावर आपको मिलने वाली है। बस दिल लगा के सीखो। यहाँ पे सिस्टम बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे वो लोग नए हैं जिनका वेरी फर्स्ट डे है या फर्स्ट वीक है, फर्स्ट मंथ है, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, उनको ब्लेसिंग और वेलकम दे दो। जैसे हम लोगों की जिंदगी चेंज हुई है, धीरे आपकी भी लाइफ चेंज होएगी। आपको पेशेंस रखना है और बिलीव रखना है। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रेमजीत सिंह हीरा और मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया था। उससे पहले मुझे खाने पीने की कोई नॉलेज नहीं थी। ये जो वर्ड आज मैम ने बोले हैं, LGI, MGI, HGI, IGI, ये तो कभी हमने पढ़े भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे। पता नहीं था इन चीजों का। हमें यही पता था कि सुबह पराठियां खानी है, काम पे जाना है, और वहां पे जाके 3-4 बार 5 बार चाय पीना है, साथ में बिस्किट खा लेते थे। कभी भूख लगी तो हमारे साथ में कचौड़ियों वाला वो खा लेनी है, पकौड़े वाला वो खाने, सामने लस्सी वाला है, बड़े गिलास लस्सी के पी लेने। कभी सोचा ही नहीं था कि लो जी क्या होता है, IGI क्या होता है। और वजन हो गया 146 किलो, 32 गोलियां लगी मुझे एलोपैथी की। पता नहीं लगा कि जिंदगी खत्म होने वाली है। 50 की एज में ये लग रहा था कि लाइफ तो खत्म हो गई है भाई, अभी तो अपनी बॉडी को संभालना मुश्किल हो गया है। लेकिन सिस्टम के लिए क्लैपिंग करें बढ़िया सी। भगवान ने एक रास्ता खोला हमारे घर में, एक भगवान के रूप में हमारे घर में। एक सत्यम जी आए जिन्होंने 16 kg वेट कम किया था।
और उनसे उनसे प्रेरणा लेके लेके हमने अपने कोच को मिले, उनकी हमने उनकी सलाह हमने ली और सलाह ली और बिलीव बिलीव किया किया। और और आज से 8 साल पहले 46 किलो, अभी तक अभी तक 58 58 kg बॉडी में से निकल फैट गया। निकल इसके गया। लिए इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो, थैंक यू कर दो भगवान का। और मेरे और मेरे कोचेस कोचेस के लिए क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। जिंदगी जिंदगी चेंज हो गई है, खाने पीने का पता चल गया है। अभी ना अभी ना खाने से पहले सोचते हैं। सोचते हैं। ये ये मैंने सीखा सीखा गौ गौ माता माता से। काऊ को ना काऊ को ना बचपन में बचपन पेड़ा में डालते पेड़ा थे, डालते थे, पेड़ा आटे का। आटे मम्मा का। मम्मा बोलते बोलते थे थे गाय है, गाय है, पेड़ा पेड़ा डाल डाल दो। जाके जाके लेके जाते बच्चों को होता है ना शौक होता है, लेके जाते थे ऐसे। तो वो तो काऊ थी ना, काऊ थी पहले ना, तो पहले तो सूंघती थी। सूंघती थी। अगर चीज अगर अच्छी चीज लगी अच्छी तो लगी तो खाती थी, खाती थी, नहीं तो मुंह परे मुंह परे कर कर लेती थी। लेकिन लेकिन हम तो कभी कभी सोचते सोचते ही ही नहीं थे। कभी कभी शादी में में गए गए, वहां पे अभी अभी खट्टी खट्टी चीजें खाई हैं, ऊपर से ठंडा पी लिया, ठंडे के ऊपर से फिर तला खा लिया, तले के ऊपर से फिर मीठा खा लिया, ऊपर से कॉफी पी ली, चाय पी ली। मतलब कभी मतलब कभी खाने से पहले सोचा ही नहीं था ये खाना ये है कि खाना नहीं है कि खाना नहीं खाना है। सिस्टम में सिस्टम में आने के बाद ये बातें बातें याद आई कि हमें कि क्या हमें क्या खाना खाना है, क्या खाना नहीं खाना है। तो तो 4-5 4-5 बातें मैं आपको बातें मैं आपको बताना बताना चाहता हूँ, चाहता हूँ, आप लिख लीजिए। आपकी आपकी जिंदगी चेंज होगी। पेंसिल पेंसिल का सबके सबके पास पास है तो तो स्माइल करो अच्छी सी। पहला पहला पॉइंट पॉइंट आप आप लिखिए लिखिए कि कि हमारी हमारी जो पूरी लाइफ है ना, ये ये एक ही एक ही चीज पे चीज पे टिकी है टिकी है कि हम कि क्या हम क्या खाते खाते हैं। नेचुरल नेचुरल फूड, फूड, अच्छा खाना, न्यूट्रिशनल फूड, लो लो आईजी आईजी फूड। लेकिन दुख की दुख बात की यह है बात कि यह है कि हमारे हमारे पास पास ये चीजें थी नहीं। हमारे पास हमारे पास क्या था? वाइट वाइट ब्रेड, ब्रेड, कभी कभी पोहा पोहा बना लिया, कभी कभी रोटी, कभी परांठी, परांठी, कभी दाल चावल। अच्छा अच्छा खाना खाना ना तो कभी सुना था, ना ना कभी देखा था, किसी ना ने किसी ने कभी बताया था। अच्छा अच्छा, जो आप बातें गुंजन आप ने गुंजन ने आपसे शेयर की हैं, स्कूल में कभी टीचर ने बताई ये बातें आपको? किसी स्कूल में किसी किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला हो कि आप लो जी आई खाइए। वहाँ वहां बताते हैं कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये बंद करो। कोई ये कोई ये नहीं बताता बताता कि कि इसके बदले में खा ये खा लो, इसके बदले में ये खा लो। इतना इतना ही फर्क है बस। उनके उनके पास नॉलेज है बट बट एक्सपीरियंस नहीं है। जो आपके जो आपके कोचेज हैं कोचेज हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस क्या होता है? जो आपने खुद किया है। एक होती एक होती है जग जग बीती, एक बीती, एक होती है हड्ड हड्ड बीती। जितने भी जितने भी यहाँ पे कोचेज कोचेज बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, पहले अपने पे वर्क कर रहे हो। रीता रीता आप आप सवारे सवारे में में मिले, गुरबानी में लिखा है। अच्छा मैं अच्छा, मैं हैरान हैरान हूँ, जो बातें गुंजन ने करी है ना, मैं भी सोच रहा था ये सारी बातें गुरु साहब ने ग्रंथों में पहले से लिखी हुई हैं। अभी मुझे अभी दो मुझे तीन 2-3 पंक्तियां पंक्तियां याद याद आ आ रही रही थी। थी। रीत रीत साहब की उन्होंने उन्होंने लिखा है, फरीदा फरीदा रोटी रोटी मेरी काट की, लावण लावण मेरी मेरी भुख, जिन्ना जिन्ना खादी खादी चोपड़ी चोपड़ी, कने कने के सैण के दुख दुख। काट की काट की रोटी क्या है? लो जी आई। लावण लावण मेरी भुख, मेरी भूख को कंट्रोल करती है ये चीज। जैसे जैसे रागी की रोटी हो गई, चोकर की रोटी हो गई। ये ये बातें मतलब 2000-2500 साल पहले ये बातें गुरु साहब ने लिखी हुई हैं। हमने पढ़ा बहुत है गुरबानी को, कभी विचारा नहीं था। एक बढ़िया सी क्लैपिंग करो मार्क्यूस मार्क्यूस सर सर के लिए, दोनों दोनों हाथ ऊपर करके। जो नहीं जो भी नहीं भी जानते ना जानते कौन ना है कौन है मार्क्यूस मार्क्यूस सर, उनके लिए भी क्लैपिंग पता करो, पता चल चल जाएगा जाएगा आपको धीरे धीरे। उनको उनको 45 साल पहले ही पता था कि दुनिया का क्या हाल होने वाला है। है। लोगों को लो जीआई फूड की फूड की जरूरत जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने तो उन्होंने 7 साल 7 साल मेहनत करी, 18 साल 18 साल की एज से 25 साल की एज तक, और ये और ये फूड फूड बनाया। बनाया। पहले अपने पहले घर में इस्तेमाल किया, दादी माँ को दिया, उन्होंने अपना उन्होंने अपना 9 kg फैट लॉस किया, फिर खुद ही उन्होंने खुद ही यूज किया, अपने पे अपने पे वर्क वर्क किया। फिर कार की टिक्की डिक्की से शुरू करके ये फूड घर घर में उन्होंने उन्होंने पहुंचाया। और और आज आज 95 से प्लस कंट्रीज में इसको प्रूव करवा के दुनिया की हेल्प कर रहे हैं मार्क्यूस सर के लिए। बड़े ऐसी सोच उनकी थी कि कि रोम 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 शुक्रान करे तो भी थोड़ा है। दो तरह दो का तरह का खाना होता है, ऐसे करो सारे विक्ट्री बनाओ। देखो आप देखो आप अगर रिस्पॉन्स करोगे ना तो आपको बातें समझ समझ आएंगी, मजा ही मजा आएगा। दो दो तरह का खाना होता है, लिखो। एक एक होता है डेड फूड, एक होता है लाइव फूड। लेफ्ट फूड डेड फूड क्या है? जो हाई जीआई फूड है, जैसे फ्राइड फ्राइड फूड्स हैं, मार्केट के फूड हैं, शुगरी फूड है, स्वीट्स स्वीट्स हैं, बेकरी है। ये सारा डेड फूड है। जो हम जो हम तड़के वड़के लगा के चीजें खाते हैं, डीप फ्राइड करके हैं, खाते हैं, ये सारा डेड फूड है घर में।
और लाइव फूड क्या है? जो जो नेचुरल नेचुरल चीजें हैं, जैसे भी गुंजन ने बोला, स्प्राउट्स खाइए आप, बॉइल्ड बॉइल्ड चीजें चीजें खाइए, खाइए, मसाले कम डालिए, किचन किचन में थोड़ा ध्यान ध्यान रखिए। रखिए। और और जो हमारा शेक है, शेक के लिए क्लैपिंग हमारा हमारा अमिताभ बच्चन है, इतना इतना बड़ा। अब तो बड़ा साइज भी साइज आ गया पूरा, 750 750 ग्राम का। इसके ऊपर इसके ऊपर लिखा है लो लो GI जीआई फूड। एंड एंड इसमें इसमें 72 72 सब्जियां, सब्जियां, 8 8 फ्रेश फ्रेश फ्रूट, फ्रूट, 138 138 न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और 2295 जड़ी 2295 बूटी जड़ी बूटी हर्ब्स हैं इसमें, हर्ब्स हैं इसमें, जो आपकी जो बॉडी आपकी की बॉडी की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं, आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करते हैं और आपकी बॉडी को लॉन्ग लाइफ चलाने में ये मदद करता है। अगर आपके घर में ये चीजें हैं तो शेक के लिए क्लैपिंग करे बड़ी अच्छी। हैव यू हैड योर शेक टुडे? पिछले 8 साल से मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो शेक ही है। ही है। और मेरी और कोशिश रहती है कि जब डिनर है डिनर है हमारा वो भी हमारा शेक शेक ही हो। कभी हफ्ते कभी 10 हफ्ते दिन 10 में दिन कभी में बाहर जाना पड़ा पड़ा है, है, मजबूरी है तो अलग बात है। लेकिन हमारा जो मैक्सिमम डिनर होता है घर में वो हमारा शेक होता है, क्योंकि हमें ये चीजें समझ आ गई हैं। लोग पूछते हैं सर इसको कब तक पीना है, कितना चिर पीना है, पूछते हैं ना लोग। मैंने कल भी एक पंक्ति बोली थी, जे लोड़ है सदा सुख पाई, साधु संगत गुरै बताई। गुरु साहब बोलते हैं अगर हमेशा सुख चाहते हैं तो हमेशा सिमरन करिए, संगत में आइए। ऐसी अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो अपने खाने पीने का हमेशा ध्यान रखिए। आपके पास अच्छी सी गाड़ी है, 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी है, आपने कभी पूछा है कि इसमें पेट्रोल कब तक डलवाना है? मिट्टी का तेल डाल दें। आपको ये तो पता है कि गाड़ी में अगर तेल डाले खराब हो जाएगा, तो ये भी तो आपकी गाड़ी है, इसमें अच्छा तेल डालिए आप। 64,000 फैमिली, 64,000 फैमिली हर साल कंगाल हो जाती है, कर्जाई कर्जाई हो जाती है बीमारियों की वजह से। बीमारी कुछ और होती है, इलाज कुछ और होता है, खान पान कुछ और होता है। बॉडी सिम्टम देती है, हम दवाइयां खाते हैं, जड़ पे काम नहीं करते हैं। टैंकी खराब हो गई है, खान पान गलत है, टैंकी की सफाई नहीं होती है, दवाइयां खाते जा रहे हैं, कोई शुगर की गोली खा रहा है, कोई बीपी की, मैं बहुत खाता था बीपी की गोली, एल्प्रेस की गोली, नींद नहीं आती एल्प्रेस खा लो। और स्किन की प्रॉब्लम है सिट्राजिन खा लो, 2 गोलियां खा लो सिट्राजिन की, मतलब आप बेहोशी में चले जाओगे, इतना नशा होता है, ब्रेन को ब्लॉक कर देती है। लेकिन मजबूरी में लोग खाते हैं। लेकिन अगर आपका खाना लो जीआई होगा, आपका खान पान सही हो जाएगा। देखो एक पॉइंट आप लिखो, अगर आपका खान पान सही नहीं होगा तो एक दिन दवाइयां ही आपका खाना बन जाएंगी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम मैं दवाइयां खाता था। ये दवाइयां ब्रेकफास्ट से पहले खानी है, ये ब्रेकफास्ट के बाद खानी है, ये दोपहर में खाने से पहले खानी है, ये खाने के बीच में खानी है, ये खाने के बाद खानी है। मतलब रोटी खाना भूल जाते थे। डॉक्टर ने बोला था रोटी खाना भूल जाना भाई, दवा खानी मत भूलना हमारी। वजह क्या थी? क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं था। देखो मेरे पास अभी सिर्फ 3 मिनट है, मैं 3 मिनट में आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने ये 8 साल पहले सुनी थी स्टोरी। ये स्टेज पे वीडियो दिखाई थी हमें एक ट्रेनिंग में, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के। उसमें उन्होंने बताया कि आज से कोई 30-35 साल पहले कुछ कॉर्पोरेट घरानों में बैठ के मीट किया, क्योंकि वो फ्यूचर को प्लान करते हैं कि फ्यूचर में क्या चलने वाला है। उन्होंने ये प्लान किया कि आने वाले 25-30 साल में पॉपुलेशन बहुत बढ़ने वाली है और लोगों को पूरा खाना नहीं मिलने वाला है। लोगों को खाना चाहिए। तो कोई ऐसा खाना तैयार करो जो फटाफट रेडी हो जाए और लोग खाएं उसको। तो फटाफट बनने वाला खाना कौन सा था? फास्ट फूड, जंक फूड। तो 30-35 साल पहले ये चीजें हॉट में आई और मार्केट में इनको लॉन्च किया गया और इनके ऊपर ऐसे मसाले डाले गए कि एक बार जो खाता था दोबारा मांगता था। जीप पे जब वो मसाले आते थे तो क्रेविंग होती थी और खाना है। तो इनकी डिमांड बढ़ती गई। आने वाले 2-3 साल में लोग बीमार होना शुरू हो गए। फास्ट फूड में होता क्या है? इसको जंक फूड बोलते हैं, कचरा फूड होता है। ये जल्दी बनता है। इसमें मैदा होता है, इसमें मसाले होते हैं, इसमें वो चटनियां ऊपर से बहुत तरह के ऊपर केमिकल होते हैं
और ये लोगों की बॉडी ने स्टेप नहीं किया, 2-3 साल में लोग बीमार होना शुरू हो गए। तो उन्होंने फिर से मीटिंग की। कुछ लोगों ने बोला कि हमें ये फूड बंद करना पड़ेगा, लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन कुछ जो उसमें लालची लोग थे उन्होंने बोला बंद करेंगे तो करोड़ों का नुकसान है, हमारी टर्न तो देखो कितनी हो गई है। ऐसे तो हमारा ग्राफ जा रहा है, माल ऐसे बिक रहा है, फूड ऐसे बिक रहा है। तो इसको बंद करने की बजाय कुछ सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन क्या है। तो 3 घंटे की मीटिंग के बाद सोल्यूशन निकाला कि कुछ मेडिसिन रेडी करनी पड़ेगी। जो लोग बीमार हैं हो रहे हैं उनको आप खाइए, फास्ट फूड को दिक्कत नहीं है, मेडिसिन खाइए साथ में, आप ठीक हो जाओगे। तो ये डोलो वोलो सारी जो टैबलेट्स उस समय होंद में आनी शुरू हो गई। जो लोग बीमार होते थे तो उन्होंने अपनी दवाइयां बना दी, फैक्ट्री लगा दी। फोकस क्या था कि फूड में से भी कमाना है और मेडिसिन में से भी कमाना है, लोगों से पैसे निकलवाइए किसी भी तरह से। समझ में आ रहा है ये हाई जीआई क्या होता है। तो 5 साल के बाद क्या हुआ, दवाइयां खाने के बाद लोगों के ऑर्गन खराब होने शुरू हो गए, किसी का लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गई। तो फिर एक मीटिंग हुई। कभी तो बिल्कुल ही मतलब हद ही हो गई है, लोग तो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, ऑर्गन भी खराब हो गए, हार्ट फेलियर होने लगे हैं ये फूड खाने से। ऊपर से मेडिसिन का भी केमिकल बॉडी में जा रहा है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो फिर 3 घंटे की मीटिंग के बाद क्या हुआ कि इसको क्यों बंद करना है भाई, नुकसान बहुत होगा, अरबों का नुकसान होगा, खरबों का। हॉस्पिटल बना दो ना। अभी आप देखो कॉलोनीज बनाते हैं, कभी आप नोट करना, कॉलोनीज के बाद क्या होता है, मार्केट होती है, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप होता है, साथ में फूड मार्केट होती है, चाइनीज फूड, मैकडॉनल्ड, केएफसी, बहुत सी ऐसे मार्केट होती है वहाँ पे पेट्रोल डलवाया तो सामने देखा कोई बोर्ड पड़ा तो खाने को दिल करता है, खाते हैं लोग। कॉलोनी में हॉस्पिटल बना रखा होता है, आप पेट्रोल भरवाइए, खाइए, बीमार होइए, हॉस्पिटल में आइए। तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, तीसरा फैसला लिया कि हॉस्पिटल बनाओ, डॉक्टर हायर करो, काम नहीं बंद होना चाहिए। सोल्यूशन दिया है कि लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करो एंड उनसे वहाँ भी पैसा निकलवाओ। तो आम पर्सन की क्या हालत है, वो गलत खाता है, सारा दिन गलत खाता है, मिलता ही और कुछ नहीं उसको, पता है ही लो जी क्या होता है। देखो हर्बल लाइफ को एक बड़ी खुशी की बात है कि हर्बल लाइफ को 45 साल हो गए इंडिया मतलब वर्ल्ड में क्लैपिंग करो बढ़िया सी। 45 साल। एक दुख की बात भी है कि आज भी सिर्फ 2% लोगों को पता है कि हर्बल लाइफ की कोई चीज दुनिया में है, लोगों को पता ही नहीं है। और लोगों को ये पता है कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, कौन सी दवा अच्छी है। किसी से बात करो वही कितना देगा, ये वाली गोली खा के देख ले, या उस डॉक्टर को दिखा के देख ले, वो हॉस्पिटल अच्छा है, मैंने वहां से इलाज करवाया था। समझ रहे हो आप। तो तीसरा फैसला क्या हुआ कि हॉस्पिटल खोलो, डॉक्टर हायर करो, अंदर भर्ती करो। चौथी बात तो हद ही हो गई। जब चौथी मीटिंग हुई तो उसमें एजेंडा क्या था कि लोग 60 साल की एज में मरने लगे हैं। जिन लोगों की एज 90-95 होती थी वो 60 साल की एज में दुनिया से जा रहे हैं, गलत खान-पान की वजह से, दवाइयों की वजह से, गलत इलाज की वजह से। तो 4 घंटे की मीटिंग के बाद पता क्या फैसला किया गया? 60 साल में तो बंदा वैसे ही रिटायर्ड हो जाता है, करवाना भी किया है, परिवार के लिए बोझ ही है, मरने दो इनको। जब मैंने ये बातें ट्रेडिंग में सुनी, मेरे पांव तले जमीन निकल गई, क्या हो क्या रहा है दुनिया में। एक तरफ देखिए मार्क्स की सोच, उसका माइंडसेट देखिए मार्क्स सर का, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, लिव योर बेस्ट लाइफ। दूसरी तरफ देखो क्या ना आसान है कि 60 साल की एज में तो इंसान रिटायर्ड हो गया, मरना ही है इसको। एक्चुअल में देखो कि 60 साल की एज तक उस बंदे ने स्ट्रगल कितना किया, परिवार के लिए मेहनत कितनी करता है वो इंसान, 50 साल मेहनत करता है, बच्चे की शादी करता है, कर्जे उतारता है, कोई झोपड़ी बनाता है, घर बनाता है। उसका सपना होता है कि मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मेरी एज जो है वो खुशियों की है। लेकिन वो दुनिया से जा रहा है, क्योंकि तो बच्चों की शादी नहीं हुई है, लोग दुनिया से चले जाते हैं। और जिनके घर का जीव चला गया है, उनसे पूछ के देखो कि उसकी वैल्यू क्या थी घर में। कभी आप सोचो कि आपके घर में वैल्यू कितनी है, आपके बिना आपका घर कहाँ स्टैंड करता है, आपके बच्चे किधर स्टैंड करते हैं, आपकी वाइफ की फैमिली कहाँ स्टैंड करती है। अपनी फैमिली के लिए बहुत कीमती हो, बहुत ज्यादा कीमती हो। तो हमेशा अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी सराउंडिंग का ध्यान रखें।
कैसे लोगों में आप रह रहे हो, किन लोगों की आप सलाह आप दे सलाह रहे हो। दे रहे हो। 6 बातें गुरु गुरु साहब ने हमें साहब ने बार हमें बार बार समझाई समझाई हैं, है, बार बार। जैसा जैसा अन्न अन्न वैसा वैसा मन, मन, जैसी जैसी संगत संगत वैसी वैसी रंगत, रंगत, गुरबिन ज्ञान न ज्ञान न होए, होए, बिना गुरु बिना वाले गुरु से वाले दूर से भाग दूर जाओ। भाग जाओ। उन लोगों से सीखना है जिनको उस बात की नॉलेज है, जिन्होंने वो काम कर लिया है, वही सिखा पाएगा आपको। जिस बंदे को जहाज उड़ाना नहीं आता, वो कैसे आपको सिखाएगा जहाज कैसे उड़ता है। अगर आपने उड़ा भी लिया उसके कहने से, आप उतारोगे कैसे उसको। अगर आपको तैरना सीखना है तो पहले सीखना पड़ेगा कि मैंने पानी में तैरना कैसे है, हाथ पांव कैसे, बैलेंस कैसे करना है। गहरे पानी में आप चले गए और तैरना आपको आता नहीं है, सदा के लिए तैर जाओगे वहां पे। गाड़ी चलानी सीखनी है, चलानी है, पहले सीखना पड़ेगा आपको। ट्रकों के पीछे ना बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है, सीख कर चलाओगे तो बार बार मिलेंगे, बिना सीखे आओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यही है कि पहले सीखिए, कोई भी काम करना उसको पहले सीखिए। जिंदगी में कभी वो काम नहीं करना है जहाँ पे कोई सिखाने वाला ना हो। तो हमेशा पहले सीखना है। वो कोई भी काम हो सकता है। आपको बिजनेस करना है, आपको कोई रिस्क लेना है लाइफ में, तो पहले उसको सीखिए ना कैसे करना है। मुझे याद है मेरे ना दामाद ने मुझे एक बार बोला, पापा हम ना चंडीगढ़ में एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ पे मतलब कुछ टूल्स बनाएंगे, मार्केट में सेल करेंगे उनको। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसको बहुत नॉलेज है इसकी, तो वहाँ पे 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, तो हम 1-1 करोड़ रुपए डालेंगे। तो मैंने उसको बोला, बेटे आपको 1 करोड़ की बात नहीं है, हम 2 करोड़ भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको उस चीज की नॉलेज है जो काम आप करने जा रहे हो। पापा मुझे तो कभी मैंने तो वो कभी किया नहीं। मैंने कहा आप 2 महीने उनके साथ लगा के देखो ना, 2 महीने लगाइए, कैसे काम करते हैं, कैसे होता है, उसके बाद जो मर्जी करना। एक हफ्ते में मेरे दामाद ने फैसला चेंज कर दिया, कहने पापा अपने बस का नहीं है ये करना। टूल्स लेके मार्केट में जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, लोग नखरे करते हैं, फिर पैसे लेने के लिए फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं। 2-2 घंटे लोग बिठा के रखते हैं, अभी साहब आने वाले हैं, सर आने वाले हैं, हाँ वेट करिए। तो पूरी पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब 10% ही देते हैं। अगर आप लाख रुपए लेना है तो 10,000 ही देंगे, 10,000 जमा कर लो सर। पापा अपने बस का नहीं है ये सब करना। क्लैपिंग करो बढ़िया से। तो आपकी एक जो सीख है ना, वो किसी की जिंदगी को दबाने से बचा सकती है। बात 1 करोड़ की नहीं है, बात है कि वो लगाने के बाद रिटर्न में क्या आने वाला है। तो जिंदगी में कभी वो काम ना करिए जहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं है। पहले उसको सीखना है। और जिंदगी में कभी डाइटिंग नहीं करनी है। आप कितना खाते हैं ये मैटर नहीं करता है। आप क्या खाते हैं ये मैटर करता है। आपने एक पिज्जा खाया है, वो हाई GI है और उसमें कैलोरी 400 है, इतना सा पिज्जा होता है। आपने 4 एप्पल खा लिए, वो लो GI है और उसमें फाइबर भी पूरा मिला आपको, लेकिन वो 4 खाए आपने कितना खाया ये नहीं मैटर करता, आपने क्या खाया ये मैटर करता है। तो हमेशा खाने से पहले देखना है क्या इसमें फाइबर है, इसमें प्रोटीन है, इसमें कोलेजन है, इसमें मल्टीविटामिन है कि नहीं है, और इसमें अपने आप के खाने में नाइट वर्क्स हैं। ये चीजें आपको बहुत लंबा लेके जाएंगी। एक होता है खर्चा, एक होती है इन्वेस्टमेंट। खर्चा क्या होता है कि हम बीमार हो गए हैं और हमारी फैमिली हमें हॉस्पिटल में ले गई है, वहाँ पे डर का माहौल है और हमें ICU में ले गए हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि ये बहुत सीरियस है, इनके स्टंट डालने पड़ेंगे, ऑपरेट करना पड़ेगा। वहाँ पे 2, 4, 5, 10 लाख 20 लाख हमने लगा दिए। ये खर्चा है। कईयों पे तो लीवर ट्रांसप्लांट हो गया 90 लाख रुपए मैंने सुना है। ये खर्चा है, इसका कुछ रिटर्न में थोड़ी आना आपको। रिस्क भी है वहाँ पे, पहले साइन करवाते हैं। यहाँ पे साइन कर दो कि चलते चले या नगरी बसती पली, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक होती है इन्वेस्टमेंट कि आपने बीमार होने से पहले ही अपने बारे में सोचा, गाइडेंस ली और अच्छे खान पान पे, अच्छे सिस्टम पे आपने इन्वेस्ट किया और अच्छी सेहत को आपने अचीव किया। कुछ पैसे लगा के आपने जो फ्यूचर में आपने 50 लाख 20 लाख 10 लाख लगाना था उसको भी सेव किया और वो पैसा आपके बच्चों के काम आएगा। वो पैसा आपकी हैप्पीनेस के काम आएगा जिसको आप सेव करोगे। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसके रिवार्ड में आपको अच्छी सेहत मिलती है, अच्छा माहौल मिलता है, अच्छी गाइडेंस मिलती है, अच्छा सिस्टम मिलता है, एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है। तो
ये न्यूट्रिशन कभी भी सेहत कभी भी महंगा नहीं होता है, बीमारी कभी सस्ती नहीं होती है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो हमेशा अपने पे वर्क कीजिए ईमानदारी से। आने वाले 10 महीने पूरे के प्रोडक्ट यूज करें जो आपको कोचेज बोलते हैं। कभी ये नहीं बोलना सर ओमेगा 3 तो अभी पड़ी है, वो खत्म होगी तो मैं फाइबर शुरू करूं। फाइबर तो अभी पड़ा है, वो खत्म होगा तो मल्टीविटामिन शुरू करूं। देखो ब्रेन के डॉक्टर और हैं, हार्ट के डॉक्टर और हैं, लीवर का डॉक्टर और है, लंग्स का डॉक्टर और है, हड्डियों का डॉक्टर और है, स्किन का और है। सब डॉक्टर अलग अलग हैं, तो न्यूट्रिशन भी तो आपको अलग से लेना पड़ेगा ना। टारगेट न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को क्या क्या चाहिए। तो हमेशा अपने पे इन्वेस्ट करें। सर तो बोलते हैं कि अपने सेहत पे अपने सीखने पे दो चीजों पे इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हिलना है आपको, पीछे नहीं जाना है। 3 चीजें सीख लो जिंदगी में। फ्रीडम ऑफ मेडिसिन, फाइनेंशियली फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ टाइम। जिंदगी चेंज हो जाएगी आपको। समझ में आया? मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जीना है और फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे होना है। देखो आप गरीब घर में पैदा हुए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भगवान की इच्छा थी। लेकिन इस सिस्टम में आके भी आप गरीबी मर रहे हो, बीमारी मर रहे हो। ये भगवान की इच्छा नहीं थी, ये आपकी इच्छा है। चॉइस आपके पास है। अपने पे वर्क करिए, फ्री सवारी में मिले और अपनी आत्मा की पावर के ऊपर काम करें। आत्मा की पावर को बढ़ाइए। सुबह जल्दी जितने बजे उठते हो ना, आधा घंटा पहले उठना शुरू करो। पूरा दिन ही आपका बढ़िया हो जाएगा। पूरा दिन सुबह उठिए, मेडिटेशन करें, भगवान का नाम ले, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाएं। आत्मा की पावर बहुत बढ़ती है। और चेहरे पे स्माइल रखें, हैप्पीनेस वाला एंजाम में बैठे आप। आपकी वजह से माहौल अच्छा होना चाहिए। और कुछ लोगों की हेल्प जरूर करें। डेली अपनी स्टोरी 5 या 10 लोगों से शेयर करें कि आपको कैसा फील होने लगा है लाइफ में आने के बाद। क्योंकि दुनिया बहुत परेशान है। नानक दुखिया सब संसार। किसी के घर में भाई बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, किसके हस्बैंड बीमार है, किसके पेरेंट्स बीमार हैं। इनकम का 30 से 70% हमारा हॉस्पिटल में जा रहा है और हम लोग मजबूर हैं देने के लिए। मैंने तो ये भी सुना है, वहाँ पे लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब पैसे की चिंता मत करो, आप मेरे हस्बैंड को ठीक करो, हम पैसा पानी की तरह बहा देंगे यहाँ पे। और घर में बातें होती हैं, मम्मा बोल रही थी बेटा अगर जरूरत पड़ेगी ना हम वो वाला प्लाट भी सेल कर देंगे, वो दुकान सेल कर देंगे, लेकिन पापा ठीक होने चाहिए। सुना आपने ये बातें? तो पहले कर लो ना ठीक उनको। खाना पीना ठीक करो, अपनी किचन को ठीक करो। लो जी फूड को आप यूज करो। आज चार्ट आ जाएगा ग्रुप में, उसमें से देखिए कि लो जी फूड्स क्या हैं, मैंडेटरी किए हैं एंड हाई वाले क्या हैं। बच्चों को भी समझाइए, उनको भी एजुकेट करिए। पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आपकी है। एक गाड़ी में 4 टायर होते हैं, एक की भी हवा निकल गई पंचर हो गया, गाड़ी चलती नहीं है। ऐसे फैमिली है। फैमिली में 4-6 मेंबर होते हैं, अगर 2 बीमार हैं तो फैमिली आगे बढ़ती नहीं है। सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो सबकी फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी काम बात पहला सेहत जरूरी है। अपनी सेहत की जिम्मेदारी लें, अपनी फैमिली की सेहत की जिम्मेदारी लें और लोगों की हेल्प करें। 68 तीरथ सगल जी दया परवान। सबसे बड़ा पुण्य है भगवान के जीवों पे दया करें। 7 मंदिर सोने के बना के दान कर दो, उसका इतना सा फल मिलेगा आपको। लेकिन किसी का मंदिर ठीक कर दो, उसका इतना बड़ा फल भगवान आपको देंगे, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। कहो कबीर हम राम की अंश। बट उससे पहले अपने पे काम करें। प्रीता आप सवारे मैं मिले सुख होए जे तू मेरा होए रहे। सब जग तेरा, पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। अच्छा किसको लगता है कि सर अभी लोग मानते नहीं है? लगता है किसको? लोग मानते नहीं है। हम तो बहुत जोर लगाते हैं, लोग मानते नहीं है। तो लिखो इसका क्या सलूशन है। अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आओ। अच्छा जो आइडियल वेट पे आ चुके हैं हैंड वेव करो। सर हम तो आइडियल रेट पे फिर भी नहीं लोग मानते। ये भी क्वेश्चन होता है ना। हम तो आइडियल रेट पे फिर भी नहीं लोग मानते। तो अपनी मसल जर्नी पूरी करो, मॉडल बनो। अभी आपका शोरूम पूरा रेडी नहीं हुआ, अभी आपको लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी लोग आपको। तो करना तो अपने भी काम है। किसी को बदलना बहुत मुश्किल है भाई। अपने आप को बदलो, एक ही बंदे को बदलो। शीशे में देखो, प्रीता आप सवारे लिखा है, मैं मिले सुख होए जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। फिर होएगा क्या? लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले।
आपका लोग पर लोग सारा अच्छा हो जाना है, सिर्फ अपने पे काम करिए और लोगों की हेल्प करिए, माता पिता की सेवा करिए। सिमरन, शुक्रान, सेवा, संगत और सेहत इज इक्वल टू धरती पे स्वर्ग। 5 एस हैं। सिमरन, शुक्रान, माता पिता की सेवा, अच्छी संगत और सेहत का ध्यान रखो। इधर ही स्वर्ग है भाई, मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा पता नहीं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। 14 तारीख को आपकी वेट करेंगे, आइए सब लोग। एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं सब लोग। साथ में लंच करेंगे, साथ में सीखेंगे, एंजॉय करेंगे और बढ़ के लोगों की सेवा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू, लव यू। थैंक यू गुंजन, थैंक यू साहिब।